हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दैट इज़ बायो फॉर यू। मैं यहाँ पे एक नेक्स्ट वीडियो लेके आपके साथ अवेलेबल हूँ। सो आई होप कि आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आ रहा होगा। तो अगर इससे पहले भी मैंने 2 वीडियो ऑलरेडी बना चुकी हूँ, उसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। प्लीज़ आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए एंड वहाँ से लिंक पे क्लिक करके आप फर्दर उस वीडियो को देख सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, क्योंकि इस क्लास को समझने के लिए आपको थोड़ा-सा प्रीवियस नॉलेज होना ज़रूरी है, वो आप उस वीडियो से गेन कर सकते हैं। तो आइए आज के वीडियो में हम लोगों को क्या पढ़ना है उसके बारे में ब्रीफली जान लेते हैं। ओके, क्रोमोसोम के नंबर में जो चेंज आता है, चाहे वो किसी भी वजह से आ रहा हो, उस चेंजेस को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया है। एक को नाम दिया है यूप्लॉइडी और दूसरे को नाम दिया है एन्यूप्लॉइडी। जो यूप्लॉइडी है उसको हमने फर्दर डिवाइड किया डिप्लॉइडी और पॉलीप्लॉइडी में। देन आफ्टर जो पॉलीप्लॉइडी है उसको हमने ऑटो एंड एलो पॉलीप्लॉइडी में फर्दर डिवाइड किया। इस पार्ट का जो फुल डिस्क्रिप्शन है मैंने जस्ट इससे पहले वाले वीडियो में उसको कवर अप किया है, तो आप इसको वहां से जाके पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। आज के वीडियो में जो हमें पढ़ना है वो पढ़ना है मेनली एन्यूप्लॉइडी के बारे में कि आखिर इस एन्यूप्लॉइडी का मतलब क्या होता है, ये एन्यूप्लॉइडी होता क्या है, इसके डिफरेंट टाइप्स कौन कौन से हैं और इस एन्यूप्लॉइडी की वजह से जो ह्यूमन बीइंग में यानी मानव शरीर में जो बीमारी होती है वो कौन कौन सी बीमारियां हैं। तो आज के इस वीडियो में मेनली हमें क्या डिस्क्राइब करना है, एन्यूप्लॉइडी के बारे में डिस्क्राइब करना है कि ये क्या होता है, इसके डिफरेंट टाइप्स कौन कौन से हैं और इनसे होने वाली बीमारियां कौन। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो अब चलिए डिस्क्राइब करते हैं एन्यूप्लॉइडी के बारे में कि एन्यूप्लॉइडी का मतलब क्या होता है। एन्यूप्लॉइडी का मतलब हुआ किसी ऑर्गेनिज्म में, सपोज कोई जीवित प्राणी है, कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उसके सेल में जो क्रोमोसोम का सेट है उस सेट में कोई डिस्टर्बेंस नहीं होना है। यानी कि अगर वो 2n के फॉर्म में प्रेजेंट है तो वो 2n के फॉर्म में ही प्रेजेंट रहेगा, यानी उसके सेट में कोई डिफरेंसेस नहीं आना है। डिफरेंस कहाँ आना है, तो डिफरेंस आएगा उसके नंबर में, यानी कि क्रोमोसोम के नंबर में जब चेंजेस आते हैं, होल सेट में नहीं, सिर्फ नंबर में चेंजेस आएंगे, उसको हम बोलते हैं एन्यूप्लॉइडी। तो अगर इसके डिफिनेशन को देखा जाए तो हमें क्या मिलता है, एनी चेंजेस इन क्रोमोसोम नंबर बाय एडिशन और डिलीशन ड्यू टू व्हिच एन ऑर्गेनिज्म गेन्स और लॉसेस one or more chromosomes but not a complete set is called as aneuploidy। इसके डेफिनेशन से ही टोटली क्लियर है कि एन्यूप्लॉइडी का क्या मतलब होता है कि किसी भी ऑर्गेनिज्म में, किसी भी जीवित प्राणी में जो क्रोमोसोम का सेट होता है उसके सेट में कोई चेंजेस नहीं होता है। सेट में कोई चेंज नहीं होना है। चेंज कहाँ होगा, उसके क्रोमोसोम के नंबर में चेंज होना है। वो चेंजेस किसकी वजह से होगा, फर्दर हो सकता है कि किसी क्रोमोसोम का एडिशन हो जाए या कोई क्रोमोसोम डिलीट हो जाए, उसका लॉस हो जाए, नुकसान हो जाए। किसी एक क्रोमोसोम के आने से या उसके डिलीट हो जाने से जो क्रोमोसोम का नंबर है उसमें जो चेंजेस आएंगे, उसमें जो बदलाव आएगा, उसी को हम क्या टर्म देते हैं, उसी को टर्म देते हैं एन्यूप्लॉइडी। ओके, मानव शरीर में जो क्रोमोसोम्स प्रेजेंट हैं उसका हम एग्जाम्पल लेते हैं कि वहाँ पे एन्यूप्लॉइडी का क्या मतलब हुआ। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, हमेशा 2n के फॉर्म में क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है। यहाँ पे मानो ये है, ये जो क्रोमोसोम का सेट है ये किसको रिप्रेजेंट करता है, 2n को रिप्रेजेंट करता है, यानी ये डिप्लॉइडी को शो करता है। 2n बोलने का मतलब कि ये हमेशा जब भी प्रेजेंट रहेगा, होमोलोगस क्रोमोसोम, 2 होमोलोगस क्रोमोसोम एक साथ प्रेजेंट होते हैं, पेयर में प्रेजेंट होते हैं, इसलिए हमने इसका नाम दिया है 2n। अब सपोज ये क्रोमोसोम नंबर फर्स्ट पेयर है, ये सेकंड पेयर है, ये थर्ड पेयर है। हमने अगर इसका नंबरिंग किया 1 2 3 4 5 6, इसी तरह आप यहाँ पे आएंगे 45 46, यानी 23rd। ये पेयर में नहीं होता है, ये x और y होता है, इस फॉर्म में प्रेजेंट होगा, या तो x और y होगा या x x होगा। ये चलिए दोनों अलग बात है, उसका बाद में डिस्क्रिप्शन होगा।
पहले हम एनिप्लॉइडी को समझते हैं कि यहाँ पे एनिप्लॉइडी का क्या मतलब है। यहाँ पे अगर हमने ह्यूमन बीइंग के क्रोमोसोम का सेट लिया तो यहाँ देख रहे हैं कि ये हमेशा किसमें प्रेजेंट है, पेयर में प्रेजेंट है, दो होमोलोगस क्रोमोसोम एक साथ प्रेजेंट है। अगर हमने बोला कि हमें सेट में कोई चेंजेस नहीं करना है, यानी जो फाइनल सेट है 2n, इसमें कोई चेंज नहीं होना है, 2n एज इट इज रहेगा। चेंजेस कहाँ आना है, मान लो ये थर्ड पेयर क्रोमोसोम है, इसमें किसी वजह से एक क्रोमोसोम का एडिशन हो गया, ओके, तो ये थर्ड पेयर का जो क्रोमोसोम है इन्हीं के साथ ये अपना सिमिलरिटी शो कर रहा है, तो यहाँ पे एक फर्दर एडिशन हो गया। तो टोटल सेट क्या है, 2n ही है, लेकिन जहाँ पे टोटल क्रोमोसोम 46 हो रहा था, अब बढ़ के कितना हो जाएगा, 47 हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम का एडिशन हुआ है। क्या ये एडिशन पूरे सेट में हुआ है, जितने भी 23 पेयर्स क्रोमोसोम्स हुए हैं उसमें हुआ है? नहीं, थर्ड पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स जो है इनके साथ एक क्रोमोसोम का एडिशन हो गया है, इसी को हम बोलते हैं एन्यूप्लॉइडी। चाहे वो एडिशन हो या डिलीशन हो, अब मान लो जो सेकंड पेयर का क्रोमोसोम है, ये दो होमोलोगस क्रोमोसोम एक साथ प्रेजेंट है, इसमें से मैंने एक को डिलीट कर दिया, यहाँ भी तो नंबर में चेंजेस आ गए, ओके। अब इसको यहाँ पे एडिशन वाले को हटा दो। अब जो सेट प्रेजेंट है डिलीशन की वजह से अब क्या हो गया, 45 हो गया। यानी कि जब एडिशन हुआ क्रोमोसोम का तो क्रोमोसोम के नंबर में बढ़ोतरी हो गई, इंक्रीमेंट हो गया, लेकिन जब किसी वजह से क्रोमोसोम का लॉस हो गया तो यहाँ बेसिक नंबर प्रेजेंट था 46, उसमें चेंजेस आ गया। अब वो 46 से कितना हो गया, 45 हो गया, लेकिन जो इनका बेसिक सेट है, होल सेट है, कंप्लीट सेट है, उसमें फर्दर कोई चेंजेस नहीं आया है, वो एज इट इज 2n को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। यानी वो कभी भी रिप्रेजेंट करेगा, अपने आप को प्रेजेंट करेगा तो किस फॉर्म में रहेगा, 2n के फॉर्म में रहेगा। ये कंडीशन होता है एन्यूप्लॉइडी का। यूप्लॉइडी में क्या होता है, डिफरेंस क्या है यूप्लॉइडी और एन्यूप्लॉइडी में, यही डिफरेंस है कि जो यूप्लॉइडी होता है वो इस सेट को ही चेंज कर देता है। अगर 2n है तो 2n से क्या हो जाएगा, 3n हो जाएगा, 4n हो जाएगा यूप्लॉइडी के केस में। लेकिन इस एन्यूप्लॉइडी के केस में क्या होता है, इस सेट में कोई चेंजेस नहीं होने हैं। चेंजेस कहाँ होना है, तो क्रोमोसोम के नंबर में होना है। किसी खास पेयर का जो क्रोमोसोम है, हो सकता है उसमें कोई एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आके जुड़ जाए, या किसी क्रोमोसोम का उसमें से डिलीशन हो जाए, तो जो क्रोमोसोम के नंबर में चेंजेस आते हैं, बदलाव आता है, उसी को हम बोलते हैं एन्यूप्लॉइडी, ओके। तो मुझे जहाँ तक लगता है कि आपको ये डिफिनेशन क्लियर हुआ होगा। अब चलिए फर्दर जानते हैं कि इसके टाइप्स कौन कौन से हैं। एन्यूप्लॉइडी का जो कंडीशन है, ये देखा जाए तो मोस्ट कॉमन होता है ह्यूमन बीइंग में, मानव शरीर में ये मेनली पाया जाता है, इसीलिए इसको थोड़ा सा हम लोग डिस्क्राइब करके पढ़ेंगे। तो चलिए अब एन्यूप्लॉइडी को हम फर्दर डिवाइड करते हैं। एन्यूप्लॉइडी को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है। पहला नाम दिया है हाइपोपॉलीप्लॉइडी और दूसरे को नाम दिया है हाइपरपॉलीप्लॉइडी। हाइपोपॉलीप्लॉइडी का कंडीशन डेवलप होता है जब किसी क्रोमोसोम का डिलीशन हो जाता है, यानी कि जो किसी जीव में, किसी ऑर्गेनिज्म में जो उसके सेल में क्रोमोसोम का नंबर प्रेजेंट होता है, उस नंबर में से किसी क्रोमोसोम का डिलीशन हो जाता है, किसी वजह से उसका लॉस हो जाता है, तो उसको हम नाम क्या देते हैं, उसको नाम देते हैं हाइपोपॉलीप्लॉइडी। मान लीजिए जैसे अभी इससे पहले मैंने एग्जांपल दिया था कि ह्यूमन बीइंग के सेल में, यानी मानव शरीर के सेल में जो क्रोमोसोम के नंबर्स प्रेजेंट होते हैं वो 46 नंबर में प्रेजेंट होते हैं। अगर वहाँ पे किसी एक क्रोमोसोम का डिलीशन हो जाता है, किसी वजह से उसका लॉस हो जाता है, तो एक क्रोमोसोम निकल गया, तो 46 में से कितना बचा, 45 बचा, यानी कि उसका डिक्रीमेंट हुआ है, डिक्रीज हुआ है, 46 से कम होकर वो कितना हो गया है, 45 हो गया है। कहने का मतलब कि जो क्रोमोसोम का बाय डिफॉल्ट नंबर है उसमें डिक्रीमेंट हो गया, उसमें चेंजेस आ गए, उसमें घटोतरी हो गई, उसी को हमने नाम दिया है हाइपोपॉलीप्लॉइडी, ठीक है। हाइपरपॉलीप्लॉइडी क्या होता है, तो जो बाय डिफॉल्ट क्रोमोसोम का नंबर है किसी सेल में, किसी ऑर्गेनिज्म के सेल में जो बाय डिफॉल्ट क्रोमोसोम का नंबर प्रेजेंट है, अगर बोले तो ह्यूमन बीइंग के सेल में जो 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट हैं, उसमें किसी एक क्रोमोसोम के आके जुड़ जाने की वजह से
उसका जो नंबर चेंज हुआ, यानी अब वो 46 से कितना हो गया, 47 हो गया। तो उसका बाय डिफॉल्ट नंबर कितना था, 46 था, है ना। पहले से ऑलरेडी कितना प्रेजेंट है क्रोमोसोम्स, 46 प्रेजेंट है, लेकिन किसी वजह से उसमें एक क्रोमोसोम का एडिशन हो रहा है। उस एडिशन की वजह से क्रोमोसोम के नंबर में चेंजेस आ रहे हैं। उसी चेंजेस को हम क्या बोलते हैं, हाइपरप्लॉइडी बोलते हैं। ओके, तो चलिए देखते हैं कि हाइपरप्लॉइडी की वजह से कौन कौन सा कंडीशन डेवलप होता है, किस किस तरह का हाइपरप्लॉइडी देखने को मिलता है। तो ये कई तरह से कैटेगराइज किया गया। एक होता है मोनोसोमिक हाइपोप्लॉइडी, दूसरा है नलिसोमिक हाइपोप्लॉइडी, तीसरा है डबल मोनोसोमिक हाइपोप्लॉइडी। इनके डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मूला होते हैं, यानी जो मोनोसोमिक हाइपोप्लॉइडी है उसको हम 2n-1 फॉर्मूला से रिप्रेजेंट करते हैं। अभी इसका डिस्क्रिप्शन दूंगी। जो नलिसोमिक है इसको हम 2n-2 से रिप्रेजेंट करते हैं। जो डबल मोनोसोमिक है इसको हम 2n-1 से रिप्रेजेंट करते हैं। अब चलिए जानते हैं कि ये मोनोसोमिक का क्या मतलब हुआ, नलिसोमिक का क्या मतलब हुआ एंड डबल मोनोसोमिक का मतलब क्या हुआ। तो जस्ट फॉर एग्जांपल, माना कि जो मानव शरीर के सेल में क्रोमोसोम्स प्रेजेंट हैं वो हमेशा पेयर में प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पे हमने दो पेयर को लिया है। सपोज ये 5th पेयर है, ये 7th पेयर है, ठीक है। ये जस्ट समझाने के लिए ली हूँ कि हाँ ये 5th है, नहीं तो 5th के बाद तो 6th आएगा, तब 7th आएगा। हमने जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग एक लिया 5th पेयर, दूसरा लिया 7th पेयर। अब इस 7th पेयर में 7th पेयर के किसी एक क्रोमोसोम का डिलीशन हो जाए, उसको हम क्या कहेंगे, उसको बोलेंगे मोनोसोमिक कंडीशन। यानी ये जो 2n प्रेजेंट है, यानी ये दो के नंबर में जो प्रेजेंट है उसमें से एक का क्या हो गया, माइनस हो गया, डिलीशन हो गया। उसी को हम अब किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, यानी 2n-1 जो दो क्रोमोसोम प्रेजेंट है उसमें से एक का डिलीशन हो गया, एक का लॉस हो गया, वो हमने मोनोसोमिक के अंडर दिखाया हुआ है, ठीक है। यानी अगर इस तरह का लॉस होता है, दो होमोलोगस क्रोमोसोम एक साथ प्रेजेंट है और उसमें से एक क्रोमोसोम का डिलीशन हो जाता है, लॉस हो जाता है, तो हम इस कंडीशन को बोलेंगे मोनोसोमिक हाइपोप्लॉइडी का कंडीशन, ठीक है। और इसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, 2n-1 से रिप्रेजेंट करेंगे। अब आते हैं नलिसोमिक, कि नलिसोमिक का क्या मतलब हुआ। मान लो यहाँ पे भी हमने दो सेट लिया क्रोमोसोम्स का, यानी दो पेयर लिया। ये भी मान लो ये 6th है, ये 9th है ना, दो पेयर क्रोमोसोम प्रेजेंट्स है। अब यहाँ पे 2n-2 यानी ये 2n के नंबर में प्रेजेंट है, ये भी 2n है, 2n है, यानी दो होमोलोगस क्रोमोसोम एक साथ प्रेजेंट है। इस दो होमोलोगस क्रोमोसोम का एक साथ डिलीशन हो जाए, यानी ये जो पेयर है ये होल पेयर ही डिलीट हो जाए, इसको हम क्या नाम देंगे, इसको नाम देंगे नलिसोमिक हाइपोप्लॉइडी। यानी ये जो कंडीशन डेवलप हुआ है, इस कंडीशन को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, नलिसोमिक हाइपोप्लॉइडी से रिप्रेजेंट करेंगे। और इसको इस फॉर्मूले से 2n-2 से रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि जो बेसिक सेट है हमारा क्या है, 2n है, और डिलीशन कितने का हुआ है, 2 का हुआ है। अभी इसमें और इसमें मैं डिफरेंस बताऊंगी कि दोनों में क्या डिफरेंस, यानी कि यहाँ पे दोनों क्रोमोसोम्स का, दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम का एक साथ फर्दर डिलीशन हो गया है, लॉस हो गया है, इसी को हम बोलते हैं नलिसोमिक हाइपोप्लॉइडी। ओके, अब आते हैं कि डबल मोनोसोमिक का मतलब क्या हुआ, डबल मोनोसोमिक को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। अगर देखा जाए तो क्वेश्चन ये आता है कि यहाँ पे 2n-2 है, ओके, यहाँ पे भी दो क्रोमोसोम का डिलीशन हो रहा है, लॉस हो रहा है, यहाँ 2n-1 है, यानी यहाँ पे भी क्रोमोसोम का, दो क्रोमोसोम का लॉस हो रहा है। फिर नलिसोमिक इसको अलग अलग हमने क्यों दिखाया हुआ है, क्या रीजन है कि एक जगह नलिसोमिक बोल रहे हैं उसी को, एक जगह हम डबल मोनोसोमिक बोल रहे हैं, आगे इसमें डिफरेंस क्या है। ओके, तो चलिए इसी डिफरेंस को मैं अब क्लियर करती हूँ। अब यहाँ पे भी मैं वही एग्जांपल लूंगी और यहाँ पे मैं सेट भी सेम लूंगी। मानो ये 6th पेयर ऑफ क्रोमोसोम है और ये 9th पेयर ऑफ क्रोमोसोम है, ठीक है। यानी ये दो होमोलोगस क्रोमोसोम, ये दो होमोलोगस क्रोमोसोम। यहाँ पे
एक क्रोमोसोम का डिलीशन इस पेयर में से हो रहा है, यानी एक क्रोमोसोम कहाँ से डिलीट हुआ, 6th पेयर में से डिलीट हो गया एक क्रोमोसोम। दूसरा जो डिलीशन हो रहा है 9th पेयर जो है उसके एक क्रोमोसोम में हो रहा है, यानी यहाँ पे भी दो डिलीशन हो रहा है, दो क्रोमोसोम्स डिलीट हो रहे हैं, लेकिन एक कौन सा डिलीट हो रहा है, एक डिलीट हो रहा है 6th पेयर का, दूसरा डिलीट हो रहा है 9th पेयर का। अब समझ सकते हो कि यानी यहाँ पे दो अलग अलग क्रोमोसोम्स के सेट हैं, उससे दो क्रोमोसोम्स अलग अलग डिलीट हो रहे हैं, लॉस हो रहे हैं। यहाँ पे दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम का एक साथ डिलीशन हो गया, लेकिन यहाँ होमोलोगस क्रोमोसोम्स का डिलीशन नहीं हो रहा है, यहाँ नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम्स का डिलीशन हो रहा है। यानी एक क्रोमोसोम किसी और पेयर में से जा रहा है, दूसरे क्रोमोसोम का लॉस किसी और पेयर से हो रहा है, यानी एक साथ उस सेट में जो क्रोमोसोम्स नंबर है वहां पे दो डिलीशन हो रहा है, और दोनों डिलीशन अलग अलग होमोलोगस क्रोमोसोम्स के में हो रहे हैं, यानी अलग अलग दो पेयर में हो रहे हैं, इसीलिए हम इसको नाम देते हैं डबल मोनोसोमिक। यानी डिलीशन एक हो रहा है, मोनोसोमिक बोलने का मतलब कि एक पेयर से एक ही क्रोमोसोम का डिलीशन हो रहा है। ओके, यहाँ पे भी देखो 6th पेयर से एक क्रोमोसोम लॉस हुआ, 9th पेयर से एक क्रोमोसोम लॉस हुआ, इसलिए हम चूंकि एक क्रोमोसोम का लॉस हो रहा है एक पेयर से, तो हमने नाम दिया मोनोसोमिक। लेकिन डबल मोनोसोमिक बोलने का मतलब कि दो क्रोमोसोम्स लॉस हो रहे हैं, लेकिन वो होमोलोगस पेयर नहीं है, वो नॉन होमोलोगस पेयर है। यहाँ पे जो कंडीशन डेवलप हुआ है इसको इसीलिए हम नाम देते हैं डबल मोनोसोमिक, यानी 2n-1-1 लॉस दो का हो रहा है, एक क्रोमोसोम किसी और पेयर से है, दूसरा क्रोमोसोम किसी और पेयर से है। ये जो कंडीशन डेवलप हो रहा है इसको हम बोल सकते हैं कि ये डबल मोनोसोमिक का कंडीशन रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी ये डबल मोनोसोमिक हाइपोप्लॉइडी को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये तीनों टर्म क्लियर हो गया होगा कि मोनोसोमिक का मतलब क्या है, नलिसोमिक का मतलब क्या है, और डबल मोनोसोमिक का मतलब क्या है। ओके, अगर ये तीनों क्लियर है तो अब चलते हैं हाइपरप्लॉइडी की तरफ। तो हाइपरप्लॉइडी का मतलब हुआ कि जो क्रोमोसोम का नॉर्मल नंबर प्रेजेंट है किसी सेल में, किसी सेल के नॉर्मल क्रोमोसोम नंबर में कोई चेंजेज आता है, वो चेंजेस किस वजह से होता है, किसी क्रोमोसोम के आके जुड़ जाने की वजह से, यानी कि किसी क्रोमोसोम के फर्दर एडिशन हो जाने की वजह से उस क्रोमोसोम के नंबर में, नॉर्मल नंबर में जो चेंजेज आता है, बदलाव आता है, उसी को हम बोलते हैं हाइपरप्लॉइडी। जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया था ह्यूमन बीइंग का, मानव शरीर के सेल में जो क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं वो हमेशा 46 नंबर में प्रेजेंट होते हैं। अगर उस 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स में मानिए किसी वजह से एक क्रोमोसोम का फर्दर एडिशन हो गया, उस एडिशन की वजह से जो क्रोमोसोम का नंबर था 46 अब बढ़ के कितना हो गया, 47 हो गया। ठीक है, तो जब क्रोमोसोम का जो नॉर्मल नंबर है उस नंबर में किसी क्रोमोसोम के एडिशन की वजह से, किसी दूसरे क्रोमोसोम के जुड़ने की वजह से वो जो बेसिक नंबर है, नॉर्मल नंबर है, उसमें जो चेंज आ जाता है, बदलाव आ जाता है, उसी को हम नाम देते हैं हाइपरप्लॉइडी। ये हाइपरप्लॉइडी 3 तरीके से डेवलप होता है, उस अलग अलग कंडीशन को हम अलग अलग नाम देते हैं। जैसा कि एक कंडीशन डेवलप होता है ट्राइसोमिक का, दूसरा है डबल ट्राइसोमिक, तीसरा है टेट्रासोमिक। ट्राइसोमिक हाइपरप्लॉइडी, इसको हम 2n+1 से रिप्रेजेंट करते हैं, ये इनके फॉर्मूलाज हैं। डबल ट्राइसोमिक का फॉर्मूला होता है 2n+1+1 और टेट्रासोमिक का फॉर्मूला होता है 2n+2। फर्दर इसको एग्जांपल से समझते हैं कि ट्राइसोमिक हाइपरप्लॉइडी का क्या मतलब हुआ। यहाँ पे मैंने 2 पेयर क्रोमोसोम्स लिया है, ठीक है। अब यहाँ पे ट्राइसोमिक का कंडीशन कैसे डेवलप होता है, मानो हमने एक 7th पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स लिया है और दूसरा 11th पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स लिया है, तो किसी भी वजह से यहाँ पे एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम का एडिशन हो जाए। अब ये जो 2 था, 2 से कितना हो गया, 3 हो गया, यानी कि 3, 4, 5 टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स पहले कितना थे, 4 थे टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम, लेकिन किसी वजह से एक क्रोमोसोम आके 11th पेयर में जुड़ गया। अब क्रोमोसोम का नंबर कितना हो गया, 5 हो गया, यानी ये जो बेसिक नंबर प्रेजेंट था उसमें क्या हुआ, चेंज हो गया, और ये चेंज किस तरह का है, बढ़ने वाला है, यानी 4 से बढ़ के 5 हो गया है। इसीलिए तो हम इसको हाइपरप्लॉइडी में रखे हैं, क्योंकि यहाँ एडिशन हो रहा है, और जहाँ भी एडिशन होगा वो मोर एंड मोर नंबर को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो ट्राइसोमिक के कंडीशन में क्या होता है कि कोई एक बेसिक सेट है, बेसिक पेयर प्रेजेंट है क्रोमोसोम का, उसी पेयर में एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम का एडिशन हो जाना क्या कहलाता है, ट्राइसोमिक हाइपरप्लॉइडी कहलाता है। तो ये पहले से कितना प्रेजेंट था, 2n प्रेजेंट था,
एक आके जुड़ गया, यानी 2n+1 को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी ये कंडीशन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ट्राइसोमिक हाइपरप्लॉइडी को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्यों? क्योंकि एक खास क्रोमोसोम के सेट में एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम का एडिशन हो गया है। अब चलिए हम समझते हैं डबल ट्राइसोमिक का क्या मतलब है। तो आइए डबल ट्राइसोमी को एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। यहाँ पे माना कि हमने 3 सेट लिया है होमोलोगस क्रोमोसोम का, यानी 3 पेयर लिया है। एक हमने लिया है सेकंड पेयर, दूसरा लिया है 18th पेयर और तीसरा लिया है 27वां पेयर, यानी एक दूसरा पेयर है, दूसरा 18वां पेयर है और तीसरा कौन सा है? 27वां पेयर है। ठीक है, इसको हमने जस्ट समझने के लिए नंबर दिखा दिया कि 1 2 3 4 5 6, यानी इसमें टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने हैं? 6 हैं। तो हमें मेनली इससे कोई मतलब नहीं है, हम इतना से भी समझ सकते हैं। चलो इसको हटा देती हूँ, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। अब डबल ट्राइसोमी का मतलब हुआ कि यहाँ तो क्लियर है कि एक क्रोमोसोम आ रहा है फिर दूसरा क्रोमोसोम आ रहा है, यानी टोटल कितने क्रोमोसोम्स का एडिशन हो रहा है? 2 क्रोमोसोम्स का एडिशन हो रहा है। लेकिन अब ध्यान देने वाली बात यह है कि वो 2 क्रोमोसोम्स कहाँ आके ऐड हो रहे हैं? क्या एक साथ होमोलोगस पेयर आके ऐड हो रहे हैं, या दोनों क्रोमोसोम्स अलग अलग हैं, नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं जो अलग अलग पेयर पे जाके ऐड हो रहे हैं? अगर कंडीशन डबल ट्राइसोमिक का है तो एडिशन तो 2 क्रोमोसोम्स का होगा, लेकिन वो दोनों क्रोमोसोम्स नॉन होमोलोगस होंगे और पेयर भी जो होगा वो अलग अलग हो, वो जाके जहाँ ऐड करेंगे वो भी अलग अलग पेयर होगा, दोनों पेयर अलग होंगे। सपोज कि 2 क्रोमोसोम्स का एडिशन तो हो रहा है, लेकिन एक क्रोमोसोम आके कहाँ जुड़ेगा? एक क्रोमोसोम आके जुड़ेगा सेकेंड पेयर पे, दूसरा क्रोमोसोम आके कहाँ जुड़ा? 18वें पेयर पे। यानी कि जो क्रोमोसोम का सेट प्रेजेंट है, एक सेट कौन सा है? सेकेंड पेयर है, दूसरा कौन सा है? 18वां पेयर है। यानी 2 क्रोमोसोम्स का एडिशन हो रहा है, लेकिन दोनों क्रोमोसोम्स अलग अलग जगहों पे ऐड हो रहे हैं, अलग अलग पेयर के साथ ऐड हो रहे हैं। यानी कि ये जो दोनों क्रोमोसोम्स प्रेजेंट है ये होमोलोगस क्रोमोसोम्स नहीं है, ये जो होमोलॉगी शो कर रहे हैं, ये जो सिमिलरिटी शो कर रहे हैं, इस पेयर से सिमिलरिटी शो करेंगे। यहाँ पे भी जो ये क्रोमोसोम आके ऐड हुआ है, 18वें पेयर के जो दोनों क्रोमोसोम्स प्रेजेंट है उसी से ये सिमिलरिटी शो कर रहा है, ना कि ये इससे सिमिलरिटी शो कर रहा है। ठीक है, ये चीज क्लियर होना चाहिए कि दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम्स नहीं है, दोनों नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम्स है और दोनों अलग अलग सिमिलरिटी शो करते हैं जिस पेयर के साथ वो जुड़ते हैं। और जरूरी नहीं है कि ये दोनों क्रोमोसोम एक साथ कहीं भी प्रेजेंट हो, अगर एक साथ प्रेजेंट होंगे वो कंडीशन हो जाएगा टेट्रासोमी का। इसीलिए यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि दोनों, पहली बात कि दोनों नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम्स होते हैं और दोनों की जो पेयरिंग होती है वो अलग अलग पेयर्स के साथ होती है, यानी ये जो इनका एडिशन होता है, फर्दर एडिशन होता है, तो ये अलग अलग पेयर पे जाके, क्रोमोसोम्स के अलग अलग पेयर पे जाके ऐड होते हैं, किसी एक अलग से पेयर ये फर्दर क्रिएट नहीं करते हैं। यानी कि इनके जुड़ने की वजह से कोई एक्स्ट्रा सेट नहीं बन रहा है, एक्स्ट्रा पेयर का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, इसी को हम बोलते हैं डबल ट्राइसोमिक। यानी 2n, पहले से 2n प्रेजेंट था, यहाँ पे भी ये 2n प्रेजेंट था, एक का एडिशन हुआ, मान लो एक का एडिशन यहाँ पे हो गया, दूसरे का एडिशन कहाँ हुआ? दूसरे का एडिशन यहाँ पे हो गया, यानी +1 और +1, 2 क्रोमोसोम्स जुड़ रहे हैं लेकिन दोनों अलग अलग पेयर पे जुड़ रहे हैं, दोनों होमोलोगस नहीं है, दोनों डिफरेंट डिफरेंट है। हाँ, ये जरूर है कि ये जिस पेयर के साथ जुड़ेंगे उसी के साथ सिमिलरिटी शो करेंगे। आई थिंक डबल ट्राइसोमिक हाइपरप्लॉइडी का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब चलिए हम टेट्रासोमिक हाइपरप्लॉइडी को एक एग्जाम्पल से समझते हैं। ठीक है, तो रिप्रेजेंट करते हैं 2n+2 से। तो 2n+2 से रिप्रेजेंट करते हैं, इसका क्या मतलब हुआ? अब चलिए इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मानिए हमने क्रोमोसोम्स के 2 पेयर लिए हैं, 23rd पेयर, ये है 32nd पेयर, यानी यहाँ पे हमने 4 क्रोमोसोम्स को रिप्रेजेंट किया है, 2 अलग अलग पेयर्स। एक पेयर जो हमने लिया है वो 23वां पेयर लिया है और दूसरा जो पेयर लिया है वो 32वां पेयर लिया है हमने। यानी मेनली हमें देखना है कि इसमें टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने प्रेजेंट है। इसमें टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो प्रेजेंट हैं वो 4 है। अब टेट्रासोमिक का क्या मतलब है? टेट्रासोमिक का मतलब हुआ कि ये जो कोई पेयर ऑलरेडी प्रेजेंट है, इसी में फर्दर 2 क्रोमोसोम का एडिशन हो जाए। ठीक है, किसी वजह से ये जो 2 क्रोमोसोम हैं आके इसमें ऐड ऑन हो गए हैं, जुड़ गए हैं, इसी को हम नाम देंगे टेट्रासोमिक
हाइपरप्लॉइडी, यानी दो होमोलोगस क्रोमोसोम्स एक किसी पार्टिकुलर पेयर के साथ अपना एडिशन कर रहे हैं, अपनी होमोलॉगी शो कर रहे हैं, अपनी सिमिलरिटी शो कर रहे हैं और वहां पे आके ये टेट्रासोमी का कंडीशन डेवलप करते हैं। अब इस दो क्रोमोसोम के एडिशन हो जाने की वजह से अब ये क्या रिप्रेजेंट करेंगे, 2n+2। और ये जो दोनों क्रोमोसोम्स होंगे, ये दोनों क्रोमोसोम इन दोनों से सिमिलरिटी शो करेंगे, होमोलॉगी शो करेंगे। दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट, यानी कि यहाँ पे दो अलग अलग क्रोमोसोम्स का दो अलग अलग पेयर के साथ एडिशन नहीं हो रहा है। डबल ट्राइसोमिक में क्या था, एक क्रोमोसोम दूसरा था, दूसरा क्रोमोसोम दूसरा था, यानी एक क्रोमोसोम किसी और पेयर से जाकर जुड़ रहा था, दूसरा क्रोमोसोम किसी और पेयर के साथ जाकर जुड़ रहा है। लेकिन टेट्रासोमिक कंडीशन में क्या हो रहा है, टेट्रासोमिक हाइपरप्लॉइडी में क्या हो रहा है कि दो क्रोमोसोम्स हैं, उनका एक ही पेयर के साथ फर्दर एडिशन हो रहा है, एक ही पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स के साथ उनका एडिशन हो रहा है। और ये जो दोनों क्रोमोसोम्स हैं, ये दोनों क्रोमोसोम्स इनके साथ सिमिलरिटी शो कर रहे हैं। दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड दिस इज द डिफरेंस बिटवीन टेट्रासोमिक और डबल ट्राइसोमिक, क्योंकि यहाँ पे भी दो क्रोमोसोम्स का एडिशन हो रहा है, यहाँ पे भी दो क्रोमोसोम्स का एडिशन हो रहा है। तो कंफ्यूजन यहीं पे क्रिएट होता है कि जब दो क्रोमोसोम्स जुड़ रहे हैं तो इनका क्या मतलब है, कि हम चाहे तो उसे डबल ट्राइसोमिक बोल सकते हैं या उसे हम चाहे तो टेट्रासोमिक बोल सकते हैं। नहीं, डबल ट्राइसोमिक तब बोलेंगे जब वो दो डिफरेंट क्रोमोसोम्स होंगे और डिफरेंट प्लेस पे जाके जुड़ेंगे, डिफरेंट पेयर के साथ जाके जुड़ेंगे, तब हम उसे नाम देंगे डबल ट्राइसोमिक। लेकिन टेट्रासोमिक के कंडीशन में क्या होगा कि वो जो दोनों क्रोमोसोम्स हैं, उनका जो एडिशन होना है वो किसी खास पेयर के साथ ही होगा। यानी अगर दोनों क्रोमोसोम्स जुड़ेंगे, जब भी जुड़ेंगे तो इस 32वें पेयर के साथ ही जुड़ेंगे और नहीं तो नहीं जुड़ेंगे, ठीक है। या अगर इनको जुड़ना है तो ये 23rd पेयर के साथ ही जुड़ेंगे, किसी और के साथ नहीं जुड़ेंगे। दिस इज द कंडीशन ऑफ टेट्रासोमिक। ट्राइसोमिक हाइपरप्लॉइडी, डबल ट्राइसोमिक हाइपरप्लॉइडी एंड टेट्रासोमिक हाइपरप्लॉइडी, इन तीनों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो अब चलते हैं कि इस एन्यूप्लॉइडी की वजह से जो फर्दर डिजीजेज होते हैं ह्यूमन बीइंग में, वो डिजीजेज कौन कौन से होते हैं और किस कंडीशन की वजह से वो डेवलप होते हैं। तो आइए अब देखते हैं कि एन्यूप्लॉइडी की वजह से किस किस तरह के सिंड्रोम डेवलप होते हैं। ह्यूमन बीइंग में एन्यूप्लॉइडी का कंडीशन बहुत ही कॉमन है और इसकी वजह से कई सारे सिंड्रोम्स ह्यूमन बीइंग में डेवलप होते हैं। यानी ये जो सिंड्रोम डेवलप होंगे, ये ऑटोसोम्स में एबनॉर्मेलिटी की वजह से हो सकते हैं या सेक्स क्रोमोसोम में एबनॉर्मेलिटी की वजह से हो, यानी जो ऑटोसोम्स हैं उसमें फर्दर जो क्रोमोसोम्स के एडिशन और डिलीशन की वजह से जो सिंड्रोम्स डेवलप होते हैं, उस सिंड्रोम्स के बारे में आइए यहाँ डिस्कस करते हैं। तो ये सिंड्रोम कौन कौन से हैं? ऐसे तो बहुत सारे सिंड्रोम्स हैं, लेकिन जो मोस्ट कॉमनली सिंड्रोम्स हैं वो मेनली 4 हैं। पहला जो सिंड्रोम है ये है डाउन सिंड्रोम, दूसरा है एडवर्ड सिंड्रोम, तीसरा है पटाउ सिंड्रोम और चौथा जो है वो क्राइडो-सैंड सिंड्रोम है। अब डाउन सिंड्रोम में क्या होता है? डाउन सिंड्रोम में जो क्रोमोसोम नंबर 21 है, यानी 21 क्रोमोसोम जो है, इसी क्रोमोसोम के साथ एक क्रोमोसोम आके इसके साथ ऐड हो जाता है, यानी एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम का एडिशन हो जाता है। ये एडिशन किस क्रोमोसोम के साथ होता है? 21 क्रोमोसोम के साथ होता है, यानी कि पहले क्रोमोसोम का टोटल नंबर कितना था? 46 था। ऑलरेडी ह्यूमन बीइंग के मानव शरीर के सेल में जो टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं कितने होते हैं? 46 होते हैं। लेकिन अब एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम के जुड़ने की वजह से, वो भी एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम जो जुड़ रहा है वो कहाँ जुड़ रहा है? एक स्पेसिफिक क्रोमोसोम पे जुड़ रहा है, 21 पे जुड़ रहा है। यानी ये जो 2n था, अब इसमें क्या हो गया? यानी यहाँ पे 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट है, लेकिन इसमें एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम का एडिशन हो रहा है। ये एडिशन कहाँ पे हो रहा है? 21 क्रोमोसोम पे हो रहा है। यानी पहले से ये किस सेट में प्रेजेंट थे? 2n नंबर में प्रेजेंट थे, लेकिन अब एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम का एडिशन हो रहा है, यानी ये ट्राइसोमी के कंडीशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, है ना। यानी ये जो डाउन सिंड्रोम डेवलप हुआ है, ये ट्राइसोमी कंडीशन की वजह से डेवलप हुआ है। आइए अब डिस्कस करते हैं एडवर्ड सिंड्रोम के बारे में। इसमें भी सेम ट्राइसोमी का ही कंडीशन डेवलप होता है, 2n+1 ही डेवलप होता है, लेकिन यहाँ पे जो एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आके जुड़ता है, वो क्रोमोसोम कहाँ आके जुड़ता है? यानी 18वें क्रोमोसोम पे
आके एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम का एडिशन होता है। ये जो एक्स्ट्रा क्रोमोसोम है ये 18वें क्रोमोसोम से अपनी सिमिलरिटी शो कर रहा है, यानी यहाँ पे जो एक पेयर 2n के फॉर्म में ऑलरेडी प्रेजेंट था, अब यहाँ पे एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आके जुड़ गया, यानी ये कहीं ना कहीं ट्राइसोमी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और इस ट्राइसोमी कंडीशन की वजह से ही एडवर्ड सिंड्रोम डेवलप हुआ है। ऑलरेडी कितना क्रोमोसोम्स था, 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स थे, लेकिन जब एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आके जुड़ गया तो अब वो क्या हो गया, 47 हो गया। यानी इस फॉर्मूला का क्या मतलब है, इस फॉर्मूला का मतलब ये है कि 18वें नंबर क्रोमोसोम पे एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम का एडिशन हो रहा है, और उस एडिशन की वजह से जो टोटल 46 क्रोमोसोम्स थे अब वो किस में कन्वर्ट हो गए हैं, 47 में कन्वर्ट हो गए हैं, और इस वजह से एडवर्ड सिंड्रोम डेवलप हुआ है, कॉज हुआ है। अब आइए देखते हैं पटाउ सिंड्रोम के बारे में। तो ये भी ट्राइसोमी कंडीशन को ही रिप्रेजेंट करता है, लेकिन ये ट्राइसोमी कंडीशन यानी जो एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आके जुड़ रहा है वो कहाँ पे जुड़ रहा है, ये 13वें नंबर जो क्रोमोसोम है इस क्रोमोसोम के साथ एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम का एडिशन हो रहा है। यानी अब ये जो 2n ऑलरेडी प्रेजेंट थे, यानी यहाँ पे 2n को जब ये रिप्रेजेंट कर रहे थे, अब एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आने की वजह से क्या हो गया, 2n + 1 हो गया। ये किसको बता रहा है, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ट्राइसोमी को रिप्रेजेंट कर रहा है। यानी ये जो पटाउ सिंड्रोम का कंडीशन डेवलप हुआ है, ये जो एबनॉर्मेलिटी डेवलप हुआ है वो किसकी वजह से हुआ है, ट्राइसोमी हाइपरप्लॉइडी की वजह से ये कंडीशन डेवलप हुआ है, ये सिंड्रोम डेवलप हुआ है। यानी ये फॉर्मूला बता रहा है कि जो एक क्रोमोसोम, स्पेसिफिक क्रोमोसोम है जो 13वें नंबर पे प्रेजेंट है, उसमें एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम का एडिशन हो रहा है, और उस एडिशन की वजह से जो 46 नंबर ऑफ टोटल क्रोमोसोम है अब वो किस में कन्वर्ट हो जा रहे हैं, 47 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स में कन्वर्ट हो रहे हैं। आई थिंक पटाउ सिंड्रोम क्लियर है। अब आइए देखते हैं क्राई-डू-सेंट सिंड्रोम का कंडीशन कि इसमें क्या होता है। तो क्राई-डू-सेंट सिंड्रोम है, ये किसी ट्राइसोमी को रिप्रेजेंट नहीं करता है, और ये हाइपरप्लॉइडी को भी रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। ये तीनों सिंड्रोम ट्राइसोमी हाइपरप्लॉइडी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम का एडिशन हो रहा है, एडिशन की वजह से ट्राइसोमी कंडीशन डेवलप हो रहा है। लेकिन ये जो क्राई-डू-सेंट सिंड्रोम है, यहाँ पे किसी क्रोमोसोम का फर्दर एडिशन नहीं हो रहा है, यहाँ पे बल्कि डिलीशन हो रहा है। और वो डिलीशन किसमें हो रहा है, जो 5th क्रोमोसोम है, यानी 3rd पेयर में जो 5th क्रोमोसोम प्रेजेंट है, इसके पी आर्म में जब डिलीशन हो जाता है तो इसी कंडीशन को, इसी एबनॉर्मेलिटी को हम नाम देते हैं क्राई-डू-सेंट सिंड्रोम। यानी कि 5th नंबर ऑफ क्रोमोसोम के पी आर्म का डिलीशन हो जाना ही कहलाता है क्राई-डू-सेंट सिंड्रोम। और ये कंडीशन किसकी वजह से डेवलप होता है, दिस इज जस्ट बिकॉज ऑफ मोनोसोमिक हाइपोप्लॉइडी। ये जो रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है मोनोसोमिक कंडीशन को, और मोनोसोमिक किसमें आता है, मोनोसोमिक हाइपोप्लॉइडी। ठीक है, आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पे क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, घट रहा है क्रोमोसोम का जो बेसिक नंबर है, टोटल 46 है, 46 में जो क्रोमोसोम, किसी भी एक क्रोमोसोम को हम 2 आर्म में डिवाइड करते हैं, P एंड Q, तो जब 5th नंबर ऑफ क्रोमोसोम के P आर्म का डिलीशन हो जाए, उस डिलीशन की वजह से जो सिंड्रोम, जो डिजीज कॉज होता है, उसको हम नाम देते हैं क्राई-डू-सेंट सिंड्रोम। और वो किस कंडीशन की वजह से डेवलप होता है, उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, मोनोसोमिक हाइपोप्लॉइडी बोलते हैं। आई थिंक जितने भी सिंड्रोम्स हैं जो ऑटोसोमल एबनॉर्मेलिटी की वजह से डेवलप हुआ है, ऑटोसोमल एन्यूप्लॉइडी की वजह से डेवलप हुआ है, वो आपका क्लियर हो गया होगा। इतने सारे डिजीज हैं, सिंड्रोम्स हैं, मेनली जो ऑटोसोमल एन्यूप्लॉइडी की वजह से डेवलप होता है, क्रिएट होता है, कॉज होता है। अब आइए डिस्कस करते हैं सेक्स क्रोमोसोम एन्यूप्लॉइडी के बारे में। यहाँ पे डिस्कस करते हैं कि सेक्स क्रोमोसोम की वजह से जो एन्यूप्लॉइडी डेवलप होता है और उसकी वजह से जो सिंड्रोम डेवलप होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। ठीक है, वन ऑफ द मोस्ट कॉमन सिंड्रोम जो है सेक्स क्रोमोसोम एन्यूप्लॉइडी की वजह से जो डेवलप होता है वो है टर्नर सिंड्रोम। यहाँ पे क्या होता है, ये सिंड्रोम जो डेवलप होता है फीमेल में होता है। फीमेल में यानी कि जो ऑलरेडी टोटल क्रोमोसोम्स कितने होते हैं, 46 होते हैं। फीमेल में जो सेक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं वो X और X के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, X और X के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। लेकिन जब इस क्रोमोसोम का फर्दर डिलीशन हो जाता है, लॉस हो जाता है, यानी एक ही X क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है, तो अब ये 46 से कितना हो जाता है, 45 हो जाता है। यानी टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम
घट के कितना हो जाता है 45 हो जाता है, यानी कि एक एक्स क्रोमोसोम का फर्दर लॉस हो जाता है या डिलीशन हो जाता है। इस वजह से जो एबनॉर्मलिटी डेवलप होती है, जो सिंड्रोम डेवलप होता है, उसको हम बोलते हैं टर्नर सिंड्रोम। और इस तरह की जो फीमेल्स होती हैं उसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं एक्स नॉट से, यानी कि ये एक्स क्रोमोसोम डिलीट हो गया है, लॉस हो गया है, उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। एक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट है और टोटल नंबर में जो चेंजेस आए हैं, यानी 46 से घट के कितना हो गया क्रोमोसोम 45 हो गया है। ये जो फीमेल डेवलप होती हैं स्टेराइल होती हैं। अब डिस्कस करते हैं क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम को, ये क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम क्या होता है। तो इसमें क्या होता है कि एक एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम का एडिशन हो जाता है, यानी अगर देखा जाए कि जो मेल होते हैं उनमें जो सेक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं वो एक्स वाई के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, लेकिन यहाँ पे डबल एक्स वाई है, यानी एक एक्स क्रोमोसोम का एक्स्ट्रा एडिशन हो गया है, यानी 46 क्रोमोसोम से बढ़ के अब ये कितना हो गया है 47 हो गया है। यानी ये किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये भी तो ट्राइसोमी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यानी 2n ऑलरेडी प्रेजेंट है प्लस एक का एडिशन हो गया है। ये सेक्स क्रोमोसोम में है तो हम इसको 2n यानी सेक्स क्रोमोसोमल ट्राइसोमी इसको बोल सकते हैं। ये सेक्स क्रोमोसोमल ट्राइसोमी को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी एक फर्दर एक्स क्रोमोसोम का एडिशन हो जा रहा है। इसकी वजह से ये सिंड्रोम डेवलप होता है, यानी एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम एक्स क्रोमोसोम के एडिशन की वजह से मेल में जो सिंड्रोम डेवलप होता है उसको हम बोलते हैं क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। ये सिंड्रोम होता है, जिस मेल में भी ये सिंड्रोम पाया जाता है उसमें क्या होता है कि टेस्टिस डेवलप तो होता है लेकिन वो स्मॉलर होता है। जो मेल होते हैं उसमें ब्रेस्ट का फुल डेवलपमेंट होता है और उनका जो वॉइस होता है ना वो जस्ट लाइक फीमेल्स होता है, यानी कि ये सिंड्रोम जिस भी मेल में पाया जाएगा उस मेल का टेस्टिस स्मॉलर होगा, उसका वॉइस जो होगा वो फीमेल लाइक होगा और उसमें ब्रेस्ट का फुल डेवलपमेंट हुआ रहेगा। ठीक है, अब आइए डिस्कस करते हैं सुपर मेल सिंड्रोम के बारे में कि ये सुपर मेल सिंड्रोम क्या होता है। इसको हम फर्दर जैकब सिंड्रोम भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, ये भी ट्राइसोमी को ही रिप्रेजेंट करता है, ये भी सेक्स क्रोमोसोम ट्राइसोमी को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन जनरली जो मेल में क्रोमोसोम सेक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट हैं होते हैं वो एक्स वाई के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, लेकिन इसमें फर्दर एक वाई क्रोमोसोम का एडिशन हो जा रहा है। इसकी वजह से जो टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम है वो 46 से बदल के 47 हो रहा है। ये कंडीशन जहां डेवलप होगा उसको उस सिंड्रोम को हम क्या बोलेंगे, सुपर मेल सिंड्रोम या जैकब सिंड्रोम। ये जो सिंड्रोम डेवलप होगा सिर्फ और सिर्फ मेल में होगा, ओके, क्योंकि यहाँ जो एक्स्ट्रा सेक्स क्रोमोसोम जुड़ रहा है वो कौन सा है, वाई जुड़ रहा है। इसकी वजह से जो एबनॉर्मलिटी डेवलप हो रही है उसको हम बोलेंगे सुपर मेल सिंड्रोम। सुपर फीमेल के केस में क्या है, सुपर फीमेल के केस में जो सेक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं वो एक्स एक्स के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। अगेन इसमें हमने एक एक्स क्रोमोसोम का एडिशन कर दिया, देन आफ्टर जो टोटल हमें सेक्स क्रोमोसोम मिले वो ट्रिपल फॉर्म में मिले, यानी ट्रिपल एक्स मिला। यहाँ पे भी क्या हो रहा है 46 से 47 में कन्वर्ट हो रहा है, लेकिन जो एडिशन हो रहा है वो किसका हो रहा है, एक्स क्रोमोसोम का हो रहा है। इसीलिए इस सिंड्रोम को हम नाम देंगे सुपर फीमेल सिंड्रोम। अब आते हैं कि ये एक्सट्रीम सुपर मेल का क्या कंडीशन है। अब एक चीज देख लीजिए, ये टर्नर सिंड्रोम को छोड़ दीजिए, ये टर्नर सिंड्रोम जो है ये मोनोसोमी कंडीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन ये तीनों जो सिंड्रोम है क्लिनफेल्टर सिंड्रोम, सुपर मेल एंड सुपर फीमेल, ये तीनों किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ट्राइसोमी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यानी ये ट्राइसोमी कंडीशन को रिप्रेजेंट करते हैं किसके केस में, सेक्स क्रोमोसोम के केस में। अब यहाँ देखते हैं कि एक्सट्रीम सुपर मेल, एक्सट्रीम सुपर फीमेल एंड एक्सट्रीम क्लिनफेल्टर सिंड्रोम क्या होता है। ये तीनों एक्चुअली टेट्रासोमी कंडीशन को रिप्रेजेंट करते हैं। टेट्रासोमी का कंडीशन मैंने ऑलरेडी डिस्क्राइब कर दिया है, उससे आप यहाँ पे समझ सकते हैं कि टेट्रासोमी का मतलब क्या हुआ। यहाँ जो एक्सट्रीम सुपर मेल सिंड्रोम है इसमें क्या है, जनरली एक्स और वाई के कंडीशन होते हैं, लेकिन यहाँ पे जो एडिशन हुआ है प्लस वाई वाई यानी 2 क्रोमोसोम का फर्दर एडिशन हुआ है, तो अब जो नॉर्मल था
एक्स और वाई का कंडीशन था, अब ये बढ़ के क्या हो गया है, एक्स वाई वाई वाई, यानी ट्रिपल वाई हो गया है। एंड इसकी वजह से जो टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स 46 था, अब बढ़ के कितना हो गया है, 48 हो गया है। यानी एक्स्ट्रा वाई वाई के जुड़ने, वाई वाई क्रोमोसोम्स के जुड़ने की वजह से जो फर्दर एबनॉर्मेलिटी डेवलप हुई है मेल में, उस एबनॉर्मेलिटी को हम नाम देते हैं एक्सट्रीम सुपर मेल, यानी 2n प्लस 2 टेट्रासोमी को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये अलग बात है कि ये सेक्स क्रोमोसोम में टेट्रासोमी को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, अब एक्सट्रीम सुपर फीमेल सिंड्रोम क्या है, यानी जो एक फीमेल में जो नॉर्मल सेक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं वो XX के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, लेकिन यहाँ पे फर्दर क्या हुआ है, +2 X क्रोमोसोम का एडिशन हो गया है, यानी +X और X। अब क्या हो गया, ऑलरेडी तो 2 X क्रोमोसोम प्रेजेंट ही थे, अब 2 एक्स्ट्रा X क्रोमोसोम का एडिशन हो गया। इस वजह से जो टेट्रासोमी डेवलप हुआ है, इस टेट्रासोमी की वजह से जो नॉर्मल क्रोमोसोम का नंबर था 46, अब बढ़ के क्या हो गया है, 48। यानी इस टेट्रासोमी की वजह से जो एबनॉर्मलिटी डेवलप हुआ है उसको हमने नाम दिया है एक्सट्रीम सुपर फीमेल सिंड्रोम। आई थिंक ये क्लियर हुआ होगा। अब आइए डिस्कस करते हैं कि एक्सट्रीम क्लिनफेल्टर सिंड्रोम क्या होता है। तो चूंकि क्लिनफेल्टर सिंड्रोम कहाँ पे डेवलप होता है, मेल के केस में ही डेवलप होता है, मेल के केस में डेवलप होता है, लेकिन यहाँ पे ये टेट्रासोमी को रिप्रेजेंट कर रहा है। सेक्स क्रोमोसोम के कंडीशन में हम जानते हैं कि नॉर्मली मेल में जो सेक्स क्रोमोसोम होते हैं वो एक्स और वाई के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, इसमें फर्दर +2 का एडिशन हो रहा है, यानी किसका, एक्स क्रोमोसोम आके जुड़ रहे हैं। यानी अब जो एबनॉर्मेलिटी डेवलप हो रहा है, कंडीशन डेवलप हो रहा है, वो क्या हो रहा है, XXX और वाई, यानी रिप्रेजेंट तो ये टेट्रासोमी को ही कर रहा है। इस टेट्रासोमी की वजह से जो टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स था 46, अब बढ़ के कितना हो रहा है, 48 हो रहा है। और इसकी वजह से जो एबनॉर्मेलिटी डेवलप हो रहा है उसको हमने नाम दिया है एक्सट्रीम क्लिनफेल्टर सिंड्रोम। आई होप कि ये सारे सिंड्रोम्स आपके क्लियर हो गए होंगे, यानी कि ये जो 3 सिंड्रोम हैं ये टेट्रासोमी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, किसके केस में, सेक्स क्रोमोसोम के केस में, यानी ये तीनों कंडीशन टेट्रासोमी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं सेक्स क्रोमोसोम में, ये तीनों कंडीशन ट्राइसोमी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं सेक्स क्रोमोसोम के केस में, और ये जो टर्नर सिंड्रोम है ये मोनोसोमिक कंडीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, क्योंकि इस टॉपिक से रिलेटेड अब तक आपके जितने भी डाउट रहे होंगे वो डाउट इस वीडियो के माध्यम से क्लियर हो गया होगा। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक शेयर कीजिएगा। सिर्फ लाइक और शेयर करने से बात नहीं बनने वाली है, इसके साथ साथ आपको इस चैनल को सब्सक्राइब भी करना होगा, सो दैट जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए, कोई वीडियो आपसे मिस ना हो, इसलिए सब्सक्रिप्शन जरूरी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, नमस्ते।